यूपी के बिजनौर जिले में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ कर्ज से छुटकारा पाने और नए काम से प्रेमिका के साथ रहने की चाहत में एक व्यापारी शातिर अपराधी बन गया। खुद को मरा हुआ साबित करने के लिए उसने अपनी कद और काठी के एक व्यक्ति को जला दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए व्यापारी, उसके साथी और प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने बताया कि 30 नवंबर को सिरधनी रोड पर सेंट्रो कार में एक जिंदा व्यक्ति के जलने की सूचना मिली थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने झुलसे हुए व्यक्ति को कार से बाहर निकाला। उसे तुरंत जिला चिकित्सालय बिजनौर में भर्ती कराया गया, जहां से उसे उपचार के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया। जांच में उसकी शिनाख्त मदन सिंह के रूप में हुई है। पुलिस जांच में पता चला कि सेंट्रो कार गन्ना क्रेशर के व्यवसायी सुशील गुप्ता की है। गाड़ी में सुशील गुप्ता के 2 फोन भी पड़े हुए मिले। पुलिस ने पड़ताल की तो मामला गहरी साजिश का निकला। एसपी ने बताया कि सुशील ने खुद को मरा हुआ दिखाने के लिए मदन सिंह को जलाकर मारने का प्रयास किया। सुशील गुप्ता ने 2.5 करोड़ रुपए का बीमा भी कराया था, जिससे बीमा की राशि उसके परिवार वालों को मिल जाए। साथ ही नई पहचान के साथ वो अपनी प्रेमिका के साथ आराम से जीना चाह रहा था। इसके लिए उसने पप्पू खान के नाम से अपना नया आधार कार्ड भी बनवा लिया। इसके अलावा तलाकशुदा रानी के साथ निकाह भी कर लिया। आरोपी सुशील गुप्ता ने पूछताछ में बताया कि रानी पिछले काफी समय से उसके गन्ना क्रेशर पर काम करती थी। उसी दौरान उसका रानी के साथ प्रेम प्रसंग हो गया। वो उसके साथ रहने लगी थी। रानी का अपने पति राशिद से तलाक हो चुका था। करीब 2 साल से उसका काम ठीक ठाक नहीं चल रहा था। इसी कारण उसे कारोबार में घाटा होने लगा। उसने करीब 2.25 करोड़ रुपए का कर्ज बैंकों से ले लिया था। सुशील गुप्ता ने अपने साथी लाल बहादुर सैनी और रानी से सलाह मशवरा किया कि बैंकों का कर्जा कैसे उतारा जाए, साथ ही उसका और रानी का प्रेम प्रसंग भी बना रहे। योजनाबद्ध तरीके से सुशील अपनी सेंट्रो कार से रोडवेज बस स्टैंड चांदपुर आया। वहां उसने मदन सिंह को शराब पीते हुए देखा तो उसे और शराब पिलाने का लालच देकर गाड़ी में बैठा लिया। उसने मदन को जमकर शराब भी पिलाई। नशे की हालत में वो मदन को लेकर सिरधनी रोड पहुंचा। इसके अलावा सुशील का साथी स्कूटी से वहां पहुंचा। सुशील ने गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ी कर उसमें आग लगा दी। उसने बेहद शातिर तरीके से कार की पिछली सीट पर अपना मोबाइल फोन छोड़ दिया, जिससे मदन के मरने के बाद उसकी शिनाख्त सुशील के रूप में हो सके, लेकिन उसकी चालाकी काम नहीं आई। जलती कार को देखकर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस के पहुंचने के बाद मामला खुल गया। 29/30 की रात कोतवाली क्षेत्र में चांदपुर रोड के ऊपर एक सेंट्रो में अर्धजली अवस्था में एक मजरूब मिला। परिस्थितियां संदिग्ध थी। पुलिस ने मजरूब को तत्काल उपचार के लिए भेजा और जांच शुरू करी। और जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए वो बड़े भयावह थे। मतलब ये एक व्यक्ति कर्ज में और अपने अवैध संबंधों में लिप्त होकर के अपने को मरा हुआ दिखाने के लिए एक अज्ञात व्यक्ति को शराब पिलाकर सेंट्रो में लाकर और उसको जलाकर मार देने की साजिश थी, जिसको पुलिस ने परत दर परत अनावृत किया। और इसमें जब अनावरण के बाद ये पाया गया कि एक सुशील कुमार गुप्ता हैं चांदपुर के रहने वाले, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और उनका एक सहयोगी जिसका नाम लाल बहादुर है। इन सुशील कुमार गुप्ता के ऊपर भारी कर्ज था और इनका हरिद्वार में एक अवैध संबंध भी था, जिसमें इनको पारिवारिक तनाव भी थे। सुशील कुमार गुप्ता के शातिर दिमाग ने यह तय किया कि हम किसी तरह से अपने आप को मृत घोषित कर दें तो कर्जे से भी मुक्त हो जाएंगे और अपने अवैध संबंधों को भी एक नई आइडेंटिटी के साथ जी लेंगे। उन्होंने एक पृथक फर्जी आधार कार्ड भी बनाया अपना पप्पू खान के नाम से। पुलिस ने क्रमशः जब इसका अनावरण किया तो ये पाया कि 29 की शाम को सुशील कुमार और लालचंद ने मिलकर के चांदपुर में ठेके से एक व्यक्ति मदन पाल, जो वहाँ शराब पी रहा था, उसको और शराब पिलाने का लालच देकर के अपनी स्कूटी से ले जाकर सेंट्रो में बैठाकर वो क्रमशः रात में उसको देर रात तक नूरपुर में चिकन और शराब पिलाते रहे। और जब वो नशे में धुत हो गया तो उसको यहाँ पर, जहाँ घटनास्थल है, यहाँ लाकर उस पर सीट पर पेट्रोल डालकर वो नशे में धुत अवस्था में उसको जलाने की, जिंदा जलाने का प्रयास किया और उसके चेहरे और हाथ जल भी गए। और बगल में उसके सामने उन्होंने एक 5-10 लीटर की कंटेनर में, कटिया में पेट्रोल भी रखा था। संयोग अच्छा था कि पुलिस को तत्काल सूचना मिल गई और पुलिस पहुंच गई। और चूंकि गाड़ी बंद थी, ऑक्सीजन कम थी, तो लपट ज़्यादा नहीं निकल पाई और व्यक्ति अभी घायल अवस्था में सफदरजंग में उपचाराधीन है। कुल मिलाकर कल पुलिस ने जब अभियुक्त को गिरफ्तार किया,
सुशील कुमार गुप्ता और लालचंद को। तो उसमें उन्होंने अपने अपराध का, अपनी साजिश का, अपनी भयावह साजिश का इकबाल किया। उनके पास से एक स्कूटी, 35 चेक, 13,50,000 रुपये, एक पिस्टल 32 बोर, 5 जिंदा कारतूस, ATM कार्ड, 7 आधार कार्ड ये बरामद किए। कुल मिलाकर ये बहुत ही आपराधिक साजिश थी, बहुत भयावह साजिश थी, जिसमें पुलिस ने बहुत जल्दी 12 घंटे के अंदर अनावरण कर सफलता प्राप्त की है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।